आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर कोई व्यक्ति लड़ने जा रहा है तो किस तरह की रणनीति बनाए। अभी जैसा आपको पता है 2022 में कई राज्यों में चुनाव है, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं सर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, किस तरह के समीकरण होने वाले हैं, कैसे इस चुनाव को जीता जा सकता है। साथियों, वैसे तो हर चुनाव के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर रणनीति अलग अलग बनाई जाती है और बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है रणनीति बनाना। रणनीति कोई जर्नल चीज नहीं है कि मैंने जर्नल बता दिया और फिर वो सब जगह इंप्लीमेंट हो जाए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि उम्मीदवार अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, विरोधी अलग होता है। कहीं पर अगर आप जीते हुए हैं तो अलग तरह की रणनीति बनेगी, यदि आप हारे हुए हैं तो अलग तरह की रणनीति बनेगी, यदि आप नए उम्मीदवार हैं, पहली बार लड़ रहे हैं तो अलग तरह की रणनीति होगी, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी, किसी पार्टी या संगठन से चुनाव लड़ रहे होंगे तो अलग तरह की रणनीति होगी। तो रणनीति कोई कॉमन नहीं बनाई जा सकती जो पूरी स्टेट में या सभी विधानसभा पे काम करे। लेकिन कुछ जर्नल चीजें जरूर बताई जा सकती हैं कि रणनीति बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है। और अभी तक, क्योंकि अगर आप सीरियस उम्मीदवार होंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी सीरियसली कर रहे होंगे तो आपने टीम भी, एक्सपर्ट टीम रख ली होगी अपने पास, या टीम ढूंढ रहे होंगे जो आपकी रणनीति बनाने के लिए काम करे, जो आपके चुनाव को जिताने में मदद करे। नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि राइट टाइम है। जितना डिले करते जाएंगे उतना नुकसान हो जाएगा आपको। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर कुछ चीजें बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है बहुत खास चुनाव होने वाला है, तो इसमें दो अलग अलग स्तर पर रणनीति बताता हूं मैं आपको। यदि आप चुनाव जीते हुए हैं तो क्या करना है, और यदि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं और हारे हैं तो क्या करना है। अगर आप जीते हुए हैं, अगर आपने पहले चुनाव लड़ा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने पुराने रिजल्ट के हिसाब से जो आपके बूथ मजबूत थे उन्हें और मजबूत बनाने का प्रयास करिए। जी हां, पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर देखिए, जो बूथ मजबूत रहे हो उन पर और ज्यादा फोकस करिए। यहां कई बार उल्टा करते हैं लोग, क्या करते हैं, जो कमजोर बूथ होते हैं उन पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपका फोकस 100% बूथों पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस, अगर आप जीते हुए हैं तो उन 70% बूथों पर होना चाहिए कि इन 70% से मैं 100% वोट लेकर के आऊं या मैक्सिमम वोट लेकर के आऊं, ताकि मेरी जीत की संभावना बन पाए। तो मजबूत बूथ को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जा सकता है, उस पर काम करिए। बूथ की टीम को और स्ट्रांग बनाइए। जो पुराने साथी रहे होंगे, कुछ छूट गए होंगे, उनमें से कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, 5 साल आपके साथ रहे हैं, लगभग 4 साढ़े 4 साल का समय हो चुका है, तो आप परख भी चुके हैं, वो भी आपको और आप भी उन्हें। तो आपको आइडिया है कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, किसको हटाया जा सकता है, किसका रिप्लेसमेंट हमारे पास है, नहीं है तो अभी से रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू करिए। तो सबसे पहले तो बूथ पर मजबूत टीम बनाइए। अगर बूथ मजबूत हुआ और मजबूत वाला बूथ और मजबूत हो गया तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। दूसरी चीज, टीम के माध्यम से ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को अपने संपर्क में लाइए। ऐसे लोगों से संपर्क करिए जो आपके वोट को तो संगठित करते हो, लेकिन दूसरे के वोट में सेंधमारी कर सकते हो। आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे खुद उम्मीदवार इन्वॉल्व होगा या जीते हुए विधायक इन्वॉल्व होंगे तो थोड़ा सा इमेज पर भी बात आ जाएगी। तो बेहतर यह रहता है अपने लोगों के थ्रू, अपनी पार्टी के लोगों के थ्रू, अपने संगठन के लोगों के थ्रू, या छोटे मोटे जो पैरेलल संगठन चलते हैं उन संगठनों के थ्रू ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, ऐसे संगठनों को आइडेंटिफाई करिए जिनको यदि हम अपने साथ ले आते हैं तो हमारा वोट कंसोलिडेट होता है, संगठित होता है। और ऐसे लोग जो दूसरे के साथ चले जाएं या हमारे साथ चले जाएं और हमारे साथ आने के बाद दूसरे के वोट में सेंधमारी कर सकते हो, दूसरे के वोट को अलग अलग कर सकते हो, उनको आइडेंटिफाई करिए। थोड़े थोड़े वोट, कई संगठन ऐसे होते हैं जिनके 200, 400, 500 वोट होते हैं, और ऐसे 10-12 अगर संगठन आपने पकड़ लिए तो सोचिए 2, 4, 5 हजार वोट ऐसे होंगे जो आपके पास आ सकते हैं या जो आपके वोट को कंसोलिडेट करने में मदद कर सकते हैं। समीकरणों के आधार पर, जैसे जातिगत समीकरण यूपी में बहुत ज्यादा चलेंगे, धार्मिक समीकरण भी चलेंगे, उनके आधार पर भी इन संगठनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। संगठनों को भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल लोगों को भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस होता है और जो 1000-2000 वोट को इन्फ्लुएंस करने का मादा रखते हैं अपने आधार पर। मैं यहां खुल करके तो उन लोगों के नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता है कौन लोग ऐसे हैं जिनके पीछे लोग खड़े होते हैं, लोग चल सकते हैं, या जिनकी बात लोग सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। यदि वो आपके साथ आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपके साथ आकर के आपके वोट को संगठित करता है वो संगठन या व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं आता किसी कारणवश, तो सामने वाले के वोट को नुकसान पहुंचा सकता हो, किसी तरह से भी सेंधमारी कर सकता हो। वो वोट आपके जो मेन प्रबल दावेदार है, जो सबसे बड़ा विरोधी है, उसे ना जाकर किसी और को चला जाए। उसके लिए जब बैठेंगे तो रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से वोट को ट्रांसफर दूसरे की तरफ किया जा सकता है, उससे भी हमें लाभ मिलता है। तीसरी चीज, अगर आप जीते हुए हैं तो जरूरत के अनुसार देखिए सिचुएशन क्या है। डायरेक्ट फाइट करने में फायदा है या मल्टीपल एंगल से फाइट हो तो फायदा है। कई बार कई सीटों पर ऐसा होता है, कई पार्टियों के लिए ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट फाइट पसंद करती हैं। अगर डायरेक्ट फाइट हो जाए, मुकाबला डायरेक्ट हो जाए, आमने सामने का हो जाए, तो उनकी जीत की संभावना ज्यादा होती है। कई बार उल्टा होता है,
अगर मुकाबला आमने सामने का हो जाए तो जीत की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कोशिश करिए डायरेक्ट फाइट से बचा जाए। अगर डायरेक्ट फाइट होने में नुकसान है, अगर आपका वोट शेयर 15, 20, 25% तक है, आप भले जीत गए, लेकिन आपको मालूम है अगर डायरेक्ट फाइट हुई तो सामने वोट ज्यादा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो कोशिश करिए अपने यहां पर फाइट डायरेक्ट ना करके मल्टीपल फाइट करने की कोशिश करिए। 3, 4, 5 दावेदार मजबूत हो जाएं, और जितने ज्यादा मजबूत दावेदार होंगे ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगा। यही मान लीजिए आप ऐसे संगठन या ऐसी पार्टी से हैं, या आप ऐसी स्थिति में जहां पर डायरेक्ट फाइट होने में आपको फायदा है, सामने वाले को आप आसानी से हरा देते हैं। अगर फाइट डायरेक्ट हो जाए तो कोशिश करिए सामने ज्यादा मजबूत दावेदार ना खड़े हों, और अगर खड़े भी हों तो ऐसे लोग हों जो आपको कम नुकसान पहुंचाएं और सामने वाले को नुकसान ज्यादा पहुंचाएं। वो कैसे किया जा सकता है, किस तरह से हम डमी कैंडिडेट के मदद से या बाकी चीजों की मदद से, कई बार पार्टी स्तर पर इंटरनल एक गठबंधन या सेटिंग की वजह से भी हम अपनी फेवर में चीजों को ला देते हैं, उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवार को उतार देते हैं जो हमारे लिए फायदा कर रहा होता है। क्योंकि एक तो गठबंधन जो पब्लिकली हो रहा होता है, एक गठबंधन जो पर्दे के पीछे हो रहा होता है, तो उसके लिए भी कुछ लोग ऐसे ढूंढे जा सकते हैं जो इस तरह की सेटिंग या गठबंधन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर आप जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो भी आपकी एंटी इनकम्बेंसी है, जो आपके खिलाफ विरोध हो रहा है, विरोध तो होगा ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप 5 वर्ष अगर विधायक रहे हैं तो सब आपसे खुश हुए तो संभव ही नहीं है। तो जो विरोध हो रहा है उसको, विरोध को कैसे कम किया जाए, समाप्त कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, तो उस स्थिति में कम कैसे किया जा सकता है। पार्टियां तो अपने स्तर पर फैसला लेती हैं, पार्टियां तो कई बार जीते हुए उम्मीदवार की टिकट तक काट देती हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो रही होती है। लेकिन आप तो उम्मीदवार हैं, आप अपने दावेदारी तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो उस विरोध को कैसे कम किया जाए, और जितना मिनिमम कर सके उतना मिनिमम करिए। अगर पूरी तरह से समाप्त कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को आइडेंटिफाई करना, उनके कारण क्या है, कहां कहां पर, हर बूथ पर आइडेंटिफाई करिए किस बूथ पर एंटी इनकम्बेंसी है, किस पर नहीं है, किस पर कम है, किस पर ज्यादा है, जहां ज्यादा है वहां कैसे कम की जा सकती है, जहां कम है वहां कैसे समाप्त की जा सकती है, और वो मुद्दे क्या हैं, आखिर क्या कारण है कि आपके खिलाफ माहौल चल रहा है। हो सकता है पार्टी के खिलाफ माहौल हो सकता है आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हो सकता है एक लहर, एक हवा किसी दूसरे उम्मीदवार की फेवर में जा रही हो, तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, पहले कारण आइडेंटिफाई करिए। जब कारण मिलेंगे तो कारण का निवारण भी हो जाएगा, कारणों को तो जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप जीते हुए उम्मीदवार हैं तो बहुत सारी बातें तो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे, जब आपको लगे कि मेरी जरूरत हो तो आप बात करिएगा, मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। लेकिन अब मान लीजिए आप जीते हुए उम्मीदवार नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, या पहले हार चुके हैं, या नए उम्मीदवार हैं, तो अब क्या करना है आपने, आप पहले तो पार्टी का चयन बड़ा सोच समझकर करिए। खासकर से इस बार 2022 में बहुत सोच समझकर चयन करिए। वैसे तो हर बार ही पार्टी का चयन बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार चुनाव ऐसा होता है जो निर्णायक चुनाव होता है। ये 2022 का चुनाव बहुत निर्णायक होने वाला है। तो पार्टी ऐसी चुनिए जो जीते वाले उम्मीदवार को डायरेक्ट फाइट दे सकती हो, टक्कर दे सकती हो, और जो एक्चुअल में रेस में हो। और यदि आप इंडिपेंडेंट भी लड़ना चाहते हैं तो आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि हर बूथ पर आपके पास टीम हो, आपके पास लोग हो, वरना इंडिपेंडेंट मत लड़िए। पार्टी भी ऐसी चुनिए जिसका अपना कोई जनाधार हो, अपना कोई सपोर्ट बेस हो। यदि पार्टी का सपोर्ट बेस, पार्टी का जनाधार नहीं होगा तो आपको दिक्कत आने वाली है। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार लड़ रहे हैं उम्मीदवार, नए उम्मीदवार हैं या पहले हार चुके हैं, तो क्या करना है, पार्टी के साथ साथ अपनी एक मजबूत टीम बनाइए। पार्टी के लोग ठीक है वफादार होंगे, आपके लिए काम भी करेंगे। पार्टी अगर कैडर बेस है तो उनकी तो मजबूरी हो जाती है, वो कैडर कहीं और जा नहीं सकता, वो पार्टी को वोट करेगा भले वो कितना नाराज हो जाए। लेकिन अगर पार्टी कैडर बेस नहीं है तो वोटर कहीं भी जा सकता है। जो आपको पार्टी का सपोर्टर है, हो सकता है वो किसी और की उम्मीदवारी की उम्मीद कर रहा हो या किसी और के साथ लगा हो, और क्योंकि आप आगे उम्मीदवार के रूप में, तो हो सकता है आपके खिलाफ ही काम करने लग जाए। तो पैरेलली अपनी टीम बनाइए, और इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। हर उम्मीदवार जो भी चुनाव लड़ेगा, हर जीता हुआ हो या सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर आया हो, वो सब पैरेलली अपनी टीम भी बनाते हैं। और सबको पता होता है पार्टी की टीम भी काम करती है, उम्मीदवार की टीम भी काम कर रही होती है, और उम्मीदवार की टीम पार्टी के पीछे रह करके काम करती है। अगर आप पार्टी से लड़ रहे हैं और अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कहीं पर अगर पार्टी के लोग गलत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी टीम होनी चाहिए जो ठीक कर सके। एक और चीज, जो भी जीता हुआ उम्मीदवार है, अगर आप नए हैं या हार गए हैं, तो जीते हुए उम्मीदवार की जितनी ज्यादा कमियां हो, कमियां तैयार कर लीजिए, कमियों की सूची बनाइए और रणनीति के रूप से उस पर फिर अटैक करना शुरू करिए। ये ना हो कि आपको 20 चीजें पता चली, 20 कमियां पता चली, एंटी इनकम्बेंसी पता चली कि 20 मुद्दों पर हो रही है और 20 का एक साथ अटैक कर दिया, नहीं, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। क्या करना है, एक एक मुद्दे को, और मुद्दे की भी सीक्वेंस होना चाहिए, सीरीज होनी चाहिए। कौन सा मुद्दा पहले उठाया जाए, कौन सा मुद्दा बाद में उठाया जाए, किससे इंपैक्ट ज्यादा आएगा, चुनाव के समय में एंटी इनकम्बेंसी को कैसे भुनाया जाता है। अब एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उसके विरोध में ही काम करे और उसका लाभ हमें ही मिले।
क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे होंगे, जीता हुआ तो एक ही होगा, 3 4 5 लोग और होंगे जो शायद सीरियसली चुनाव लड़ रहे होंगे। तो वो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उनमें से किसी को ना जाके आपको क्यों जाए? उसके लिए तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने पूरे चुनाव को। फिर भी जितनी बातें मैं बता सकता था नए उम्मीदवारों के लिए भी, पुराने वालों के लिए, मैंने इस वीडियो में बता दी है। इससे ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, चुनाव मैनेज कर रहे हैं उनका, तो फिर उन्हें लगा कि बहुत सारी चीज़ें सर ने ऑलरेडी फ्री वीडियो में बता दी हैं, तो हमें कंसल्टेंसी जो दी गई है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो बातें तो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बता पाऊँगा। बट हाँ, फिर भी क्योंकि बहुत सारे साथियों के सवाल थे, बहुत सारे साथी जानना चाह रहे थे कि कैसे चुनाव की तैयारी करें, क्या करना है, तो मैंने इसमें ब्रीफ में बता दिया। बट मैं आपसे ये एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप वाकई सीरियस हैं और चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फॉर्मेलिटी के लिए लड़ रहे हैं, दिखावे के लिए, फेमस होने के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए संदेश नहीं है। जो वाकई जीतना चाहते हैं चुनाव, ये राइट टाइम है। अभी अपने संसाधनों का सही उपयोग करो, सही रणनीति बनाओ, यकीन मानना आप चुनाव जीत सकते हैं। और यदि आप चुनाव जीत भी नहीं पाए, आपने समीकरण बदले किसी के और आपके कारण कोई हार गया, तो यह भी आपकी जीत ही होगी। सीरियसली अगर लड़ना है चुनाव तो अभी से तैयारी शुरू करो। मेरी जो भी मदद चाहिए मैं मदद करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओगे, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर जाइए, डायरेक्ट फोन नंबर मिल जाएगा, बात करिए, 2 4 5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं। मिलना चाहे तो दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आकर के मिल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।